नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं और बात करते हैं उसी टॉपिक पर। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं या कहीं सुना होगा कि फ़लाँ फ़लाँ कोई आदमी जा रहा था और उसको बिजली के खंभे से करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई, या फिर इससे अलग भी कुछ घटना सुनी होगी। जैसा आपने दोस्तों अखबार में पढ़ा होगा कभी कि कोई व्यक्ति जा रहा था सड़क के ऊपर, किसी आवारा पशु ने उसको टक्कर मार दी और उस टक्कर मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसे जो घटनाएं हो जाती हैं उनमें क्या किसी की कोई लापरवाही है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है क्या उसको कोई क्षतिपूर्ति मिल सकती है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। चर्चा का विषय आज का यही है। दोस्तों, जो टॉपिक अपन ने लिया है, जिस टॉपिक के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं, उसमें जो दो एग्जांपल्स बताए, उसमें से एक एग्जांपल अभी मेरे नियर एंड डियर थे, उनके साथ भी घटित हुई, उनके परिवार के साथ में, कि उनके फादर जो हैं वो एक दुकान पे काम किया करते थे। मोहल्ले की एक दुकान थी, वहाँ पे अचानक ही दो सांड जो हैं वो लड़ते हुए आए और लड़ते लड़ते उसमें से एक सांड जो है उसने उस व्यक्ति को उठा करके पटक दिया और उससे ब्रेन हेमरेज हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या लीगल प्रोविज़न है? क्या उसके परिवार वालों को कोई कंपनसेशन मिल सकता है? क्या किसी की त्रुटि है? क्या किसी की गलती रही है? अपन इस बारे में क्या कर सकते हैं? अपन इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़रूरी विषय है और इस पर जानकारी बढ़नी चाहिए व्यूअर्स की। शुरू किया जाए विषय को। बिल्कुल दोस्तों, ये जो एग्जांपल्स आपको हमने बताए उससे रिलेटेड एक एक्ट बना हुआ है जिसे अपन बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट एक्ट। ये इसको हिंदी में घातक दुर्घटना अधिनियम बोलते हैं। ये 1855 में लागू किया गया था दोस्तों। ये एक बहुत छोटा सा एक्ट है और ये स्पेसिफिकली ऐसे ही घटनाओं के लिए बना हुआ एक्ट है जिसके अंदर आप जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को कंपनसेशन दिलवा सकते हैं। अभिषेक, सबसे पहले बात करते हैं इसमें ये जो दुर्घटना हुई है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसमें कब कंपनसेट किया जाएगा? इस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या ऐसी शर्तें हैं और किस कंडीशन में ये जो है ये कार्रवाई की जा सकेगी? दोस्तों, फर्स्ट तो जो आपको दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई, वैसी स्थिति है कि ऐसा कोई एक्ट हुआ हो जिसमें सामने वाले पक्षकार की कोई लाइबिलिटी हो, उसकी कोई ड्यूटी हो, जिस लाइबिलिटी को उसने पूरा नहीं किया हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो उमेद ने दिया कि बिजली का खंभा था, उसके हाथ लगाने पे करंट लगने से और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें सामने वाली पार्टी कौन हुई दोस्तों? एक जनरल सी बात है कि बिजली का खंभे के कारण करंट लगने से मृत्यु हुई, तो बिजली विभाग जो है वो सामने वाली पक्षकार हुआ। और उसकी लाइबिलिटी क्या थी दोस्तों? उसकी ड्यूटी क्या थी? उसकी ड्यूटी ये थी कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी पोल को इंस्टॉल किया जाता है तो उसकी इंस्टॉलेशन इस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि ऐसे कंडक्टर्स लगे होने चाहिए जिससे कि उसका जो पोल है, उसकी जो तार, जिसको अपन देसी भाषा में खैंच बोलते हैं, तान बोलते हैं, जिससे उसको स्टेबल रखा जाता है, उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडक्टर वहाँ पे लगाया जाना चाहिए। पर त्रुटि क्या की बिजली विभाग ने इस एग्जाम्पल के अंदर कि उसने ऐसे कंडक्टर्स नहीं लगाए, या फिर जो कंडक्टर्स लगाए थे वो टूट गए या क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कि फ्लो जो है करंट का वो नीचे तक आ गया। और नीचे तक आने पे ये उनकी लाइबिलिटी जो थी बिजली विभाग की, जो ड्यूटी थी, उसकी पूर्ति उन्होंने नहीं की, इस कारण दुर्घटना घटित हुई। तो लाइबिलिटी जहाँ पे है किसी भी सामने वाले पक्षकार की, या जहाँ पे किसी की कोई ड्यूटी है उसका वो पूरा नहीं कर रहा है और उसके कारण कोई दुर्घटना घटित हुई है, तो वहाँ पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। जी, तो व्यूअर्स, आपने जाना कि कहीं ना कहीं कोई उपेक्षा है और उस उपेक्षा में कोई सावधानी नहीं बरती गई है, उन्होंने उसको ठीक नहीं किया और इसकी वजह से किसी न किसी आमजन की क्षति हुई है। चलिए, ये रही एक बात। अब प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति के ओर से कार्रवाई कौन करने वाला है, क्योंकि उसकी तो खुद की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में कौन कौन आदमी हैं जो इस कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? कौन कौन इस कार्रवाई को इनिशिएट कर सकता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने से पहले मैं आपको दो बात और बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एक्ट बना हुआ है ये प्यूनिटिव एक्ट नहीं है, मतलब ये दंड नहीं देता है, ये किसी को अपराधी घोषित नहीं करता है। ये एक टोटियस लाइबिलिटी है जिसमें कंपनसेशन जो है वो दिलवाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके समझने के लिए कि इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, इसमें एक कंपनसेशन है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने से उसके परिवार वालों को जो क्षति पहुंची है, जो डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए उनको कुछ अमाउंट तक कंपनसेट किया जाए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक्ट लागू होता है डेथ के ऊपर ही।
किसी इंजरी पे या और कोई घटना पे लागू नहीं है। इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पे ही ये एक्ट प्रभावी होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको इससे पहले बताना चाहता था। अब उम्मेद जो बात कह रहा है उसका मैं रिप्लाई दूं आपको। उसने कहा कि कंपनसेशन कैसे और किसको मिलेगा। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो तो मृत्यु होने के कारण मौजूद नहीं रहा, तो ऐसे में कंपनसेशन उसके परिवारजन को मिलेगा। परिवारजन के अंदर दोस्तों जो लॉ में मेंशन्ड है वो है पति पत्नी। अगर मान लो पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी उस स्थिति में, और पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति उस स्थिति में। उसके अलावा मदर फादर के अंदर दोस्तों इंक्लूड है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर भी। उसके अलावा उसके बच्चे, और बच्चों का मतलब सन और डॉटर दोनों है दोस्तों। और सन और डॉटर के अलावा उम्मीद इसके अंदर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर भी है और स्टेप सन स्टेप डॉटर भी है। मतलब जो अपन गोद पुत्र गोद पुत्री बोलते हैं और दत्तक पुत्र जो बोलते हैं वो भी इसके अंदर मतलब हिंदी में कहें तो उसके पोता पोती भी हैं, और इसके अलावा जो दत्तक अडॉप्टेड जो बेटे हैं बेटियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए ये रही। अब ये कार्रवाई कितने दिनों में की जाए, क्योंकि हमने पहले भी बातें की है, व्यूअर्स ने लिमिटेशन से संबंधित हमारा एक वीडियो देखा था कि हर कार्रवाई के लिए एक समय निर्धारित होता है। तो इसमें क्या कोई ऐसा समय निर्धारित है, और है तो कितना? बिल्कुल दोस्तों, ये एक बेसिक लॉ है जिसमें पहले के कई वीडियोस में चर्चा की गई है कि लिमिटेशन एक बहुत मेजर पार्ट होता है। आपको कोई भी कार्रवाई है वो एक लिमिटेशन जो निर्धारित है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसके भीतर करनी पड़ती है। अगर आप उस लिमिटेशन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फैटल एक्सीडेंट क्लेम जिसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन है वो है 2 ईयर्स, 2 साल। 2 साल। और ये 2 साल कब से शुरू होंगे? उम्मीद ये 2 साल शुरू होंगे डेथ से। जिस दिन किसी व्यक्ति की दुर्घटना से डेथ हुई, डेथ होने पे ही कॉज ऑफ एक्शन उनको अराइज हुआ, डेथ होने पे ही उनको कंपनसेशन के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो डेथ से 2 ईयर्स जो है वो इसकी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है। चलो ये रही लिमिटेशन के बारे में बातचीत। अच्छा, इसमें जो कंपनसेशन मिल सकता है वो कितना हो सकता है? इसका कोई मापदंड, कोई सीधे ही कोई टेबल, या कोई थोड़ा सा व्यूअर्स की जानकारी बढ़े? दोस्तों कंपनसेशन डिमांड करेंगे अपन तो एक जनरल प्रूडेंस की बात है कि आदमी क्या कंपनसेशन डिमांड करेगा। किसी की मृत्यु का कोई कंपनसेशन का दायरा नहीं हो सकता है दोस्तों। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। पर फिर भी अपन कोर्ट में कोई केस लेके गए हैं तो कोर्ट को कुछ ना कुछ अमाउंट डिसाइड करनी ही पड़ेगी। तो वो अमाउंट डिसाइड करने के लिए फिर कोर्ट जो है वो बहुत से सर्कमस्टांसेस है उनको देखता है। सबसे पहले वो देखता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी एज कितनी थी। अगर मान लो वो यंग है तो इसका मतलब लॉस ज़्यादा है, वो अर्निंग ज़्यादा करता, अगर जीवित रहता तो अपने परिवार वालों को ज़्यादा आय और रुपए जो है वो प्रदान कर सकता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस व्यक्ति की एज क्या है। सेकंड, वो क्या काम करता था, उसकी इनकम का सोर्स क्या था, उसकी मंथली इनकम कितनी हो सकती थी। थर्ड ये है कि उसके ऊपर लाइबल कौन कौन है। लाइबिलिटी में उसके मतलब परिवारजन वो पालता था जो कि जो लाइबिलिटी होती है उनके ऊपर खर्च भी करना पड़ता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये मंथली कमाते हैं और आपके परिवार के अंदर एक मेंबर है तो आपको हो सकता है 2,000 रुपये मंथली खर्च करना पड़े, और आपके परिवार में 7 मेंबर है तो हो सकता है आपको 6,000-7,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो वो आय में से कट हो जाएंगे। तो इसलिए लाइबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं कि व्यक्ति की उम्र क्या थी, वो कितनी इनकम अर्न करता था, उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने थे, लाइबिलिटी कितनी थी, ये सब कैलकुलेट करके कोर्ट एक आंकड़ा तय करती है, निर्धारित करती है कि इतना अमाउंट जो है ये कंपनसेशन के रूप में इसके परिवार वालों को दिलवाया जाना चाहिए। अब एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वो है कि किस कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर जाया जाए? दोस्तों कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर वैसे तो एक प्रायर वीडियो बना हुआ है हमारा, फिर भी मैं बताऊं कोर्ट अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग कोर्ट्स डिफाइंड है। लोअर कोर्ट है, हाई जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है। लोअर जुडिशरी के अंदर भी कई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके ऊपर सेशन केसेस के लिए ट्राइबल कोर्ट है जिसको हिंदी में अपन जिला न्यायालय भी बोलते हैं। तो इन सब कोर्ट की एक लिमिट डिसाइडेड है एक्ट के अंदर, कानून के अंदर, कि किस अमाउंट तक का जो केस है उसको कौन सा कोर्ट सुनवाई करेगा। तो अब ये डिपेंड करेगा, अपन जब कंपनसेशन के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो अपन ने कितना कंपनसेशन मांगा है कोर्ट से। जितना कंपनसेशन मांगा है उस स्लैब के अकॉर्डिंग जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होएगा उस कोर्ट की सुनवाई का ये केस होएगा। तो मुद्दा यही है कि क्षेत्राधिकार पर है। अधिक जानकारी अगर हमारे व्यूअर्स लेना चाहें तो क्षेत्राधिकार से संबंधित जो वीडियो हमारा है अवेलेबल, उसे देख सकते हैं। हमारे और भी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देखें और जानकारी बढ़ाएं।
अभिषेक, काम की जानकारी रही आज के इस मुद्दे पर। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप निश्चित रूप से लिखें, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। और आपका कोई ऐसा अनुभव हो तो प्लीज़ हमें बताएं। बिल्कुल दोस्तों, इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, या आपके पास ऐसा कोई इंस्टेंस हो जो आप इससे कोरिलेट करके कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।